अब बात करते हैं बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी की। चूंकि टर्मिनल केस तो हमने डिस्कस कर लिया था कंसेप्ट टेस्ट में ही। इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेनेबल बाय एनी ऑब्जेक्ट एज इट फॉल्स थ्रू अ फ्लूइड। बच्चों याद करिए, कंसेप्ट टेस्ट डिस्कस करते वक्त हमने आपको बताया था कि टर्मिनल कंडीशन वह कंडीशन होती है जिसके बाद आपकी बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी। तो अगर बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो टर्मिनल कंडीशन पे जो वेलोसिटी होगी वो आपके ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। सो दैट इज व्हाई इट इज द मैक्सिमम अटेनेबल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू फ्लूइड। ये हमारी बॉल फ्लूइड में गिर रही है। एज द स्पीड ऑफ बॉल इंक्रीजेज द एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एज वेल। तो धीरे धीरे एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, बॉल आपकी नीचे जा रही है, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये जो एयर रेजिस्टेंस और बाउंड फोर्स का कॉम्बिनेशन है ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर कर देगा। उस वक्त बॉल के ऊपर नेट फोर्स जीरो एंड हेंस नेट एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो बच्चों डेरिवेशन करते हैं। अब मैथमेटिकली हम वो कंडीशन निकाल लेते हैं, टर्मिनल कंडीशन। लेट जस्ट से कि आपका एक सफिशिएंटली लॉन्ग कंटेनर दे रखा है। बच्चों मैं सफिशिएंटली लॉन्ग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टर्मिनल कंडीशन अचीव करने तक, एटलीस्ट टर्मिनल कंडीशन अचीव करने तक आपके बॉल को फ्लूइड के लिक्विड कॉलम में नीचे मूव करते ही रहना है। फ्लूइड कॉलम में उसे मूव करते रहना है, उसे रुकना नहीं है। ऐसा ना हो कि वो बॉटम को टकरा जाए कंटेनर के। सो दैट्स वाई ये अजम्पशन है कि जो हमारा कंटेनर होगा वो सफिशिएंटली लॉन्ग होगा, उसमें फ्लूइड सफिशिएंट लेंथ तक बिल्डअप होगा। बच्चों लिक्विड की डेंसिटी हमने ली है रो एल, जबकि जो आपका सॉलिड स्फीयर हम गिरा रहे हैं उसकी डेंसिटी ली है हमने रो एस। अगर उसकी डेंसिटी रो एस है तो उसका वेट भी नीचे लग रहा होगा रो एस स्मॉल जी इंटू कैपिटल वी, फिर कैपिटल वी इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। उसके ऊपर बाउंड फोर्स लग रहा होगा बच्चों रो एल जी वी। साथ ही साथ दूसरा अपवर्ड फोर्स जो कि विस्कस फोर्स है, दैट विल बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इक्विलिब्रियम कंडीशन में बच्चों बाउंड फोर्स प्लस विस्कस फोर्स ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। तो क्यों ना वैल्यूज पुट कर दी जाए। सॉल्व करने पे बच्चों हमें फाइनली ये कंडीशन मिलती है, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 ईटा रो एस माइनस रो एल इंटू आर स्क्वायर जी। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख दें, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सम ऑफ बायोंसी एंड विस्कोसिटी। इसके बाद सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। दिस इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट सीखने के बाद उन्हें हम टेस्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट टेस्ट आपकी स्क्रीन पर। अ स्मॉल मेटल स्फीयर इज ड्रॉप्ड थ्रू हनी एंड another identical sphere is dropped into a less viscous oil. Comment on the terminal velocity. बच्चों अभी अभी आपने टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट सीखा है। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए और हम फिर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन हमने लिख रखा है। अभी आप देखें बच्चों, आपसे कंपैरिजन करने पूछा है टर्मिनल वेलोसिटी का 2 डिफरेंट लिक्विड में। एक है आपका हनी और दूसरा कोई लेस विस्कस ऑयल है। अगर वो लेस विस्कस है मतलब उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कम होगा। अब यहाँ पे हम डिपेंडेंसी देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बीच में। आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एज ईटा डिक्रीजेज टर्मिनल वेलोसिटी इंक्रीजेज। तो हमारा जो लेस विस्कस ऑयल है उसका ईटा डेफिनेटली हनी से कम होगा, तो उस हिसाब से दूसरे लिक्विड में, दूसरे ऑयल में आपके आइडेंटिकल स्फीयर की टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाएगी।
द टर्मिनल वेलोसिटी विल इंक्रीज इफ वी ड्रॉप द स्फीयर इन लो विस्कोसिटी ऑयल। तो बच्चों इस टॉपिक को अगर हम समराइज करें, हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें समझी फ्लूइड के फ्लो के बारे में। पहला कि वो विस्कोसिटी क्या होती है, वो जो फ्लूइड की चिपक करके फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, कोई लिक्विड कितना थिक है, कितना स्टिकी है, ये सारे फैक्टर्स उसकी विस्कोसिटी डिफाइन करते हैं। सो इट इज़ डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ लेयर ऑफ फ्लूइड टू द एडजेसेंट लेयर ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो। सेकेंड, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शीयरिंग स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेट, जिसकी यूनिट पास्कल सेकेंड बताई गई है। फिर हमने बच्चों स्टोक्स लॉ पढ़ा। स्टोक्स लॉ हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम किसी फ्लूइड मीडियम में उसे फॉल कराते हैं, उसे मूव कराते हैं, तो ऑब्जेक्ट हैज़ टू एक्सपीरियंस एन अपोजिंग फोर्स एंड दैट अपोजिंग फोर्स इज ड्रैग फोर्स और द विस्कस फोर्स। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पर ईटा रिप्रेजेंट करता है फ्लूइड के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, उसके नेचर को। आर और वी रिस्पेक्टिवली बॉल के या ऑब्जेक्ट के रेडियस और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेनेबल बाय एन ऑब्जेक्ट एज इट फॉल्स थ्रू अ फ्लूइड, और यह टर्मिनल वेलोसिटी होती है। अगेन हम रिकॉल करना चाहेंगे कि जब आपका स्फीयर हम फ्लूइड कॉलम में फॉल कराते हैं, उसके ऊपर बायोंट फोर्स और ड्रैग फोर्स लगते हैं। एक सिचुएशन आती है जब ये दोनों फोर्सेस का सम उसके वेट को बैलेंस कर देते हैं, बॉल एक्सेलरेट करना बंद कर देती है और वो उसी वेलोसिटी से, टर्मिनल वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, जिसका एक्सप्रेशन आपके स्क्रीन पर है। तो बच्चों ये सारे कंसेप्ट्स वीडियो देखने के बाद, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो करने के बाद, अब आप एनसीईआरटी के ये 2 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, 10.3b और 10.13, और वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 13 आप ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों।